तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको एसबीआई बैंक की मदद से इनका ई मुद्रा लोन लेके दिखाऊं। उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी कोई छोटा मोटा व्यापार है तो एसबीआई ई मुद्रा लोन की मदद से आप घर बैठे बिना इनकम प्रूफ की मदद से अप टू 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन को लेने की सबसे अच्छी बात है कि आप इस लोन को घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का बैंक विजिट नहीं करना होता, ये लोन आपको घर बैठे मिल जाता है। इस लोन को मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाऊं उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस लोन को कौन ले सकता है, कितना आपको लोन मिलेगा, कितना यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको डायरेक्ट लाइव अप्लाई करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग एसबीआई ई मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो इस लोन को लेने के लिए आपके पास कोई भी उद्यम होना चाहिए, यानी कोई भी आपका छोटा मोटा कारोबार होना चाहिए, तभी आप इस लोन को ले सकते हैं। इसके साथ ही इस लोन को लेने के लिए एसबीआई बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट रहेगा वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। ये सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, दोनों अकाउंट कैटेगरी के अंदर ये लोन आपको ऑफर किया जा सकता है। इस लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे 5 साल तक का टाइम मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप 50,000 रुपए का लोन अप्लाई करेंगे तो ये लोन अमाउंट तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि 50,000 रुपए से ज्यादा आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करें तो इस केस में आपको एसबीआई के अंदर विजिट करना होगा। एसबीआई के अंदर जो भी एसबीआई आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, जो भी आपका बिजनेस का स्टेटमेंट वगैरह रहेगा, वो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होंगे। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन चाहते और अगर आप 50,000 रुपए से कम का लोन चाहते तो उस केस में आपसे कोई भी यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह नहीं मांगा जाएगा। ये आपके बिजनेस के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपको इजीली प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और लाइव देख लेते एसबीआई मुद्रा के अंदर लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। पीएम मुद्रा के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना होगा। इसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, अपना मोबाइल नंबर भर देना है। ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, अगर एसबीआई के अंदर आपका अकाउंट रहेगा तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो यहाँ पे अपना करंट या सेविंग अकाउंट नंबर भरेंगे। यहाँ पे आपको 1,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो जितने लोन अमाउंट की आपको नीड होगी वो लोन अमाउंट भर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा यूर शेयर आधार कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर भर देना है। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी हमने भर दिया है, वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया जाता है। उसके बाद हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर और कितने लोन अमाउंट की हमें नीड है वो भरनी है। देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट नंबर भर दिया और जितने लोन अमाउंट की मुझे नीड है वो भर दिया। उसके बाद मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पैन कार्ड का नंबर भर देना है। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको देना होगा। यहाँ पे नीचे हाउस ओनरशिप का ऑप्शन आएगा। नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका मंथली इनकम कितना है, यानी आप मंथ के अंदर कितना पैसा कमाते, वो अमाउंट यहाँ पे आपको भर देना है। पेज को अगेन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको बताना होगा आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, तो वो डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे सोशल कैटेगरी का पेज आएगा। जिस धर्म को भी आप फॉलो करते वो यहाँ से आप चुनेंगे। सारी चीजें चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है प्रोसीड का, आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपको अपनी बिजनेस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पे पहले आप अपने बिजनेस का नाम भरेंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा कब से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। रेंडम आपको याद हो कोई सा भी डेट मेंशन कर सकते हैं। अराउंड 2 से 3 महीने तक यहाँ पे चल जाएगा, वो डेट यहाँ पे भरेंगे। एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड द बिजनेस, यानी आपको इस इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है, जितना भी आपको एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस देना होगा। यहाँ पे पिन कोड भरेंगे, एड्रेस 1 भरेंगे, अगर एड्रेस 2 है तो एड्रेस 2 भरेंगे, अपना सिटी भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, स्टेट भरेंगे। अगेन पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस आपको बताना होगा, यानी आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की डिटेल एक्टिविटी के बारे में बताना है कि यानी आपका बिजनेस है वो किस टाइप का है, किस तरीके से आप काम करते हैं, क्या आप सामान यहाँ पे बेचते हैं, सेल करते हैं, नया सामान बनाते हैं, वो सभी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे बाउंड रेंटेड बिजनेस प्रमाइसेस, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो आपकी शॉप है या आपका कोई भी अगर बिजनेस है वो आपका खुद का है या आपने रेंट से लिया है। तो अगर खुद का है तो बाउंड के ऊपर, अगर आपने रेंट के ऊपर लिया है तो रेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आपसे पूछेगा कि रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आपने अपने बिजनेस को जैसे जीएसटी, ग्राम पंचायत, उद्योग आधार में रजिस्टर्ड किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस अकाउंट की
डिटेल्स भरनी होगी। मंथली एवरेज सेल कितना है, यानी आप मंथ में कितने का सामान बेचते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। सेल्स, क्रेडिट और बिजनेस, तो यहाँ पे आप कोई क्रेडिट वगैरह लेते हैं वो बताएंगे। यहाँ पे अपने बिजनेस का अकाउंट नंबर भरेंगे, सेविंग करंट दोनों चलेगा, जोन सा भी आपको भरना है वो यहाँ पे आप भर देंगे। नीचे अपनी बैंक का नाम भर देंगे, पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। बैंक का नाम भरने के बाद आपको अपनी ब्रांच चूज करनी होगी, ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। सारी चीजें भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबमिट का एक ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आप हमारी प्रोफाइल के लिए देख सकते हैं हमें 50,000 रुपए के लोन का अप्रूवल मिल चुका है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.5% है, यानी 9.5%। इस लोन को चुकाने के लिए हमें 60 महीने का टाइम मिला है। जो हमारा EMI है वो 1128 रुपए का रहेगा। अगर आपको ये सारी चीजें सही लगती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगा देना है। चेकबॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है प्रोसीड टू ई साइन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक एग्री का पेज आएगा, एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वाला नंबर जो भी आपकी प्रोफाइल के अंदर शो करे इसको यहाँ पे भरेंगे। गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे भरेंगे। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एग्रीमेंट यहाँ पे शो करेगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे चेकबॉक्स लगा देंगे, फिर से पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 तरीके से आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। OTP बेस्ड ई साइन, बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन, ई टोकन बेस्ड ई साइन। तो सबसे जो इजी मेथड है वो OTP बेस्ड ई साइन है। OTP बेस्ड ई साइन के ऊपर चेकबॉक्स लगा देंगे। ई साइन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ई साइन के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। अभी हमारे आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगा देना है। चेकबॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे देखिए प्री फॉर्म ई साइन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो कर देगा। जो भी आपका लोन का पैसा रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं, कितना पेमेंट ट्रांसफर हुआ, कितना मंथली EMI आएगा, कब हमारा फर्स्ट EMI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन है, कौन सा ब्रांच है, क्या एड्रेस है, ब्रांच कोड क्या है, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इजिली समझ आया होगा कि SBI बैंक की मदद से आप घर बैठे ई मुद्रा लोन की मदद से 50,000 रुपए तक का लोन कैसे लेंगे। दोस्तों अगर आपको इस लोन को लेने में कोई भी दिक्कत आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।